नमस्कार साथियों, मेरे YouTube चैनल में आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है। साथियों, जैसा कि आपको अवगत है, स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे यानी सीज 2023 3 नवंबर को होने वाला है, जो कक्षा 3, कक्षा 6 और कक्षा 9 में पढ़ने वाले बच्चों का होगा। इसमें आपकी फील्ड इन्वेस्टिगेटर के रूप में ड्यूटी लगी है। मैंने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर को क्या क्या कार्य करने हैं। इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर को एक तो फील्ड नोट्स तैयार करने हैं, इसके साथ साथ सेक्शन का चयन करना है, और जब आप सेक्शन का चयन कर लेंगे तो उसके बाद बच्चों का चयन आपको किस तरह से करना है, ये सब हम आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। अगर आपने पहली वीडियो नहीं देखी तो उस वीडियो का लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, जिस पे क्लिक करके आप पहली वीडियो को भी देख सकते हैं कि फील्ड इन्वेस्टिगेटर को सर्वे से पूर्व, एक दिन पूर्व, सर्वे से पूर्व उसी दिन जिस दिन आकलन होना है यानी 3 नवंबर को, सर्वे के बाद क्या क्या कार्य करने हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले फील्ड इन्वेस्टिगेटर को एक फील्ड नोट्स तैयार करने हैं। देखिए, स्टेट एजुकेशनल अचीवमेंट सर्वे, इस तरह का आपको फॉर्म मिलेगा। नंबर 1, सबसे पहले आपको क्लास लिखनी है, किस क्लास का सर्वे आप कर रहे हैं। क्लास 3 का कर रहे हैं, क्लास 6 का कर रहे हैं, क्लास 9 का कर रहे हैं। उसके बाद पहले नंबर पे डेट ऑफ सर्वे, आपको डेट लिखनी है 3/11/2023, ये आपको लिखनी है। उसके बाद नंबर 2 पर यूडाइस कोड आपको लिखना है कि जिस विद्यालय में आप गए हैं उसका यूडाइस कोड क्या है, तो यहाँ पर आप यूडाइस कोड लिख देंगे। उसके बाद नेम ऑफ द स्कूल, किस स्कूल का आप सर्वे कर रहे हैं, यहाँ पर स्कूल का नाम आप लिखेंगे। नेम ऑफ स्टेट, किस स्टेट में आप कर रहे हैं, क्योंकि पूरे ऑल इंडिया में सर्वे हो रहा है 3 तारीख को, तो इसमें स्टेट का नाम भी लिखना पड़ेगा। नेम ऑफ डिस्ट्रिक्ट, डिस्ट्रिक्ट का नाम लिख देंगे। नेम ऑफ ब्लॉक, ब्लॉक का नाम आप 6 नंबर पर लिख देंगे। उसके बाद 7 नंबर पे एरिया कोड ऑफ स्कूल, आपका स्कूल शहर में आ रहा है या रूरल में आ रहा है। ज़्यादातर रूरल में ही है तो नंबर 1 लिखेंगे, और शहर में है तो नंबर 2 लिखेंगे। नंबर 8 पे इट इज़ ए रिप्लेसमेंट स्कूल, नहीं ऐसा हो सकता है कि आपका वो जिस स्कूल में आप गए वो रिप्लेस हुआ है, वहाँ से कहीं और दूसरी जगह चल रहा है। अगर ऐसी कंडीशन है तो यस लिखेंगे, और रीज़न ऑफ रिप्लेसमेंट लिखेंगे कि क्यों जो आपका स्कूल है वो रिप्लेस क्यों किया गया है। ठीक है, वैसे तो इसमें ज़्यादातर नो ही आएगा। उसके बाद 9 नंबर पे क्लास सेक्शन मीडियम इन विच टेस्ट एडमिनिस्ट्रेटेड, यूज़ मीडियम कोड एज पर सैम्पल लिस्ट। लास्ट में इसमें मीडियम कोड दिया गया है, तो सबसे पहले तो आप क्लास लिख देंगे, उसके बाद मीडियम का कोड लिखेंगे। सबसे नीचे मैं आपको लास्ट में बताऊंगा मीडियम कोड क्या है, वो आप इसमें से लिख देंगे, और सेक्शन लिख देंगे। अगर एक से ज़्यादा सेक्शन है तो आप सेक्शन का नाम लिख देंगे। नंबर 10 पे नेम ऑफ द हेड टीचर या प्रिंसिपल का नाम आप लिखेंगे। उसके बाद नंबर 11 जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण है, तो 11 में क्या होगा, आपके पास 2 कंडीशन आएंगी। पहली कंडीशन तो ये होगी कि जिस स्कूल में आप गए वहाँ पर एक ही सेक्शन है, और दूसरी कंडीशन आपकी यहाँ है कि वहाँ एक से ज़्यादा सेक्शन है। तो नंबर 11 ए में उस कंडीशन में आपको भरना है जब वहाँ पर एक ही सेक्शन है, तो उसमें नंबर 1 पे लिखेंगे नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन द क्लास, क्लास में कितने स्टूडेंट हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु आर एब्सेंट इन द क्लास, यानी कितने बच्चे एब्सेंट हैं, वो आप यहाँ लिख देंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स टेकन द टेस्ट, कितने बच्चों का आप टेस्ट ले रहे हैं। 30 बच्चों का आपको टेस्ट लेना है। अगर 30 से ज़्यादा हैं तो आपको सेलेक्ट करने होंगे, और अगर 30 से कम हैं तो वो आपका हो ही जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। अब बात आती है दूसरी कंडीशन की, इन केस द क्लास हैज़ मोर देन 1 सेक्शन, अगर आपका बड़ा स्कूल है और वहाँ एक से ज़्यादा सेक्शन है, तो नंबर ऑफ सेक्शन ऑफ द क्लास, क्लास में कितने सेक्शन हैं वो आप इसमें लिख देंगे। नंबर 2, नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन ऑल द सेक्शन ऑफ द क्लास, टोटल स्टूडेंट आप इसमें जोड़ के लिख देंगे। 3 सेक्शन है, तीनों के सेक्शन के बच्चे आप इसमें लिख देंगे। द सीरियल नंबर ऑफ द सैम्पल्ड सेक्शन, यानी किस सेक्शन को आपने लिया वो लिख देंगे। ए लिया, बी लिया, सी लिया। नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड इन द सैम्पल सेक्शन, कितने बच्चों का आप उस सेक्शन के बच्चों का टेस्ट ले रहे हैं, वो आप यहाँ लिख देंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट्स हु टुक द टेस्ट, कितने बच्चों ने टेस्ट दिया, वो आप इसमें लिख देंगे। नंबर ऑफ स्टूडेंट हु आर एब्सेंट इन द सैम्पल्ड सेक्शन, सैम्पल सेक्शन आपने लिया
उसमें से कितने बच्चे आपके एब्सेंट थे, सैंपल जो सेक्शन आपने लिया था, तो वो इसमें आप लिख देंगे। उसके बाद आते हैं नेम इन कैपिटल लेटर्स, अपना नाम कैपिटल लेटर्स में आप यहाँ पे लिख देंगे, साइन कर देंगे फील्ड इन्वेस्टिगेटर के। उसके बाद इसमें 12 नंबर पे आते हैं प्रोवाइड फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन फॉर ऑल सेक्शंस या क्लास, सभी सेक्शन में कितने बच्चे एससी हैं, नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड, एसटी कितने हैं, ओबीसी कितने हैं, जनरल कितने हैं, ईडब्ल्यूएस कितने हैं, टोटल स्टूडेंट आप जोड़ के इसमें लिख देंगे। दूसरी साइड जाएंगे, मान लीजिए अगर चाइल्ड विद स्पेशल नीड्स हैं, एलडी हैं, लोकोमोटर डिसेबिलिटी है कितने बच्चों में है, विजुअल इम्पेयरमेंट कितने बच्चों में है, एचआई कितने में है, एसएनएलडी कितने में है, आईडी कितने हैं, अदर डिसेबिलिटी कितने में है, टोटल स्टूडेंट आप यहाँ पे जोड़ के लिख देंगे। अब सबसे जो महत्वपूर्ण कार्य है वो है आपको सेक्शन का सिलेक्शन किस तरह से करना है। उस कंडीशन में जब एक से ज़्यादा सेक्शन आपके हों तो आपको क्या करना है, इफ़ देयर आर मोर देन वन सेक्शन इन द सेलेक्टेड स्कूल इन ए क्लास देन सेलेक्ट ओनली वन सेक्शन थ्रू रैंडम सैम्पलिंग मेथड। रैंडम सैम्पलिंग मेथड आपको यूज़ करना है। मान लीजिए 3 सेक्शन है तो 3 सेक्शन में से आपको कौन सा सेक्शन लेना है, इसकी एक प्रोसीजर है, वो मैं आपको बताऊंगा। देखिए, नोट डाउन द फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन। सबसे पहले आपको ये फॉलोइंग इन्फॉर्मेशन नोट करनी है। देखिए इसमें 10 नंबर दिए हैं, 10 तो नहीं होंगे, 1 2 3 ही होंगे। तो सेक्शन नेम यहाँ आप लिख देंगे ABC, जो भी सेक्शन का नाम है, 3 सेक्शन है तो ABC लिख देंगे। मीडियम इंस्ट्रक्शन क्या है उसका कोड आप यहाँ पे भर देंगे, हिंदी है, अंग्रेजी है, क्या है। देखिए इसमें दिया भी होगा, नीचे दिया हुआ है मीडियम इंस्ट्रक्शन। नंबर ऑफ स्टूडेंट एनरोल्ड, ए सेक्शन में कितने बच्चे हैं, बी सेक्शन में कितने बच्चे हैं, सी सेक्शन में कितने बच्चे हैं। नंबर ऑफ स्टूडेंट प्रेजेंट द डे ऑफ असेसमेंट, यानी ए सेक्शन में कितने बच्चे प्रेजेंट हैं, बी में कितने हैं, सी में कितने हैं, वो आप यहाँ पे भर देंगे। अब आता है सेलेक्टेड सेक्शन। अब प्लीज़ टिक मार्क, ये टिक मार्क अभी तो नहीं करना आपको, पहले तो आपको सिलेक्शन करना है कौन सा सेक्शन आप ले रहे हैं, तो इस टिक मार्क को आप बाद में करें, इसे छोड़ दें क्योंकि अभी हमें सेक्शन को सिलेक्ट करना है। अब हाउ टू गेट रैंडम नंबर, सबसे पहले आपको एक रैंडम नंबर सेलेक्ट करना है। अब रैंडम नंबर किस तरह से सेलेक्ट करेंगे, उसका पहला स्टेप है, आप देखिए जहाँ पर आप गए हैं वहाँ पर पिन कोड क्या है। जानसठ गए हैं, वहाँ का क्या है, 25 13 14 जो भी कुछ है, या कौन सा है, जो भी आप जिस भी ब्लॉक में गए हैं वहाँ पर आप देख लीजिए वहाँ का जो पिन कोड होता है, एक जहाँ पर जिस एड्रेस पे पते पे आता है पिन कोड होता है स्कूल का, वो पिन कोड को आप देख लीजिए। आपको क्या करना है, ऐड टुगेदर ऑल द डिजिट्स ऑफ द पिन कोड ऑफ स्कूल टिल वी गेट ए सिंपल डिजिट नंबर एज गिवन बिलो। आपको सारी डिजिट को जोड़ देना है। जैसे मान लीजिए आप किसी स्कूल में गए और वहाँ पर पिन कोड था 110016, तो इसकी सभी डिजिट आपको जोड़ देनी है 110016 यानी 9। ऐसा भी हो सकता है कि आपका डिजिट जुड़कर 9 की जगह मान लीजिए हमारी डिजिट जुड़कर आ गई 11, ऐसी कंडीशन भी हो सकती है। जब 11 हमारी जुड़कर आ गई तो फिर हमें 11 को भी जोड़ना है, 1 + 1 = 2। इस तरह से अगर आपकी 1 डिजिट आ रही है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 तक, तो कोई दिक्कत नहीं, आपको 9 नंबर मिल गया। और अगर 2 डिजिट आ रही है, 1 और 0 आ रही है, तो 1 0 को जोड़ेंगे तो वो 1 हो जाएगा। 11 आ रही है तो 1 1 को जोड़ेंगे 2 हो जाएगा। 12 आ रही है, 1 और 2 को जोड़कर 3 हो जाएगा। इस तरह से आपको जोड़ना है। देखिए उसके बाद आपको क्या करना है, उसके बाद मान लीजिए आपके यहाँ 3 सेक्शन हैं, तीनों सेक्शन को आप एक पेज पे लिख दीजिए, ABC आपने लिख दिया। उसके बाद आपको स्टेप करनी है। मान लीजिए अभी तो हम 9 का कर रहे हैं कि हमारी 9 डिजिट आई थी, 8 भी आ सकती है, 7 भी आ सकती है, 6 भी आ सकती है। तो आपको क्या करना है, सेक्शन ए से सेक्शन पी पे गए, 1 हो गया। फिर स्टेप 2 में सी पे गए और फिर सी से ए में गए, ए से फिर बी पर गए, बी से फिर सी पे गए, सी से फिर ए पे गए। और इस तरह से जाते रहेंगे जब तक कि हमारा जो नंबर है 9 वो ना आ जाए। और 9 नंबर जिस सेक्शन पे आएगा उस सेक्शन का आपको सिलेक्शन करना है। देखिए यहाँ
सी से हम ए पर पहुँचे स्टेप 9 में, तो इसका मतलब हमने जो सेलेक्ट किया सेक्शन ए सेलेक्ट किया। और मान लीजिए हमारे पास डिजिट जोड़कर 8 आ जाती, तो 8 कहाँ रही हैं, बी से सी में, स्टेप 8 में। तो फिर हम सेलेक्शन सी सेलेक्ट करेंगे, सेक्शन सी सेलेक्ट करेंगे। मान लीजिए डिजिट जोड़कर 3 आ रही है, तो क्या होगा, तो स्टेप 3 क्या है हमारा, सी से ए पर, तो हमारा सेक्शन ए आएगा। डिजिट जोड़कर 4 आ रही है, तो स्टेप 4 देखिए आपका कहाँ है, बी पर है, तो सेक्शन हमारा बी सेलेक्ट होगा। तो इस तरह से आपको सेक्शन का सिलेक्शन करना है। स्टार्टिंग एट सेक्शन 1 दैट इज सेक्शन ए एंड मूव टू अनोदर, एवरी मूवमेंट काउंट एज स्टेप 1 एंड यू हैव टू मूव अप टू रैंडम नंबर। रैंडम नंबर तक आपको जाना है। इन दिस एग्जाम्पल रैंडम नंबर हमारा 9 था और 9th मूवमेंट सेक्शन इज ए, तो हमारा सेक्शन हो गया ए। कंडीशन फॉर सिलेक्शन ऑफ द स्टूडेंट्स। अब बात आती है, अपने सेक्शन तो सेलेक्ट कर लिया, अब हमें देखना है बच्चों को कैसे सेलेक्ट करना है। इफ़ द सेलेक्टेड सेक्शन इन द स्कूल हैज़ 30 और लेस देन 30 स्टूडेंट इन द क्लास देन टेक ऑल ऑफ देम। अब हमने सेक्शन तो सेलेक्ट कर दिया। अब बात आती है, अगर मान लीजिए उसमें 30 या 30 से कम बच्चे हैं, तो फिर तो हमें कोई दिक्कत नहीं है। 30 बच्चे हैं, सारे सेलेक्ट कर लिए हमने, 30 से कम है, सारे सेलेक्ट कर लिए। इफ़ देयर आर मोर देन 30 स्टूडेंट, यदि 30 स्टूडेंट से ज़्यादा हैं सेलेक्टेड सेक्शन में, देन सेलेक्ट ओनली 30 स्टूडेंट एज पर द प्रोसीजर गिवन नेक्स्ट। उसके बाद आपको केवल 30 स्टूडेंट सेलेक्ट करनी है। अब 30 स्टूडेंट को सेलेक्ट करने की भी प्रोसीजर है, किस तरह से आपको सेलेक्ट करनी है, देखिए प्रोसीजर फॉर सिलेक्शन ऑफ स्टूडेंट। स्टूडेंट को आपको किस तरह से सेलेक्ट करना है। इफ़ देयर आर मोर देन 30 स्टूडेंट इन द सैम्पल सेक्शन इन ए क्लास, देन सेलेक्ट ओनली 30 स्टूडेंट एज पर प्रोसीजर। सबसे पहले आपको क्या करना है, लिस्ट ऑल द स्टूडेंट ऑफ द सैम्पल्ड सेलेक्शन क्लास एज पर स्कूल रजिस्टर इन सीट 1। स्कूल रजिस्टर ले लेंगे, उससे जितने भी बच्चे हैं उन सभी को आप उसमें लिख देंगे। मान लीजिए 45 हैं, 60 हैं, वे हमने उसमें लिख दिए। जो आपको सीट 1 मिलेगी, जो मैंने सबसे पहले दिखाई थी आपको सीट, मैं आपको नेक्स्ट दिखा दूंगा उसको सीट को, उस सीट में आप सभी बच्चों के नाम आप लिख देंगे। उसके बाद कैलकुलेट द सैंपल इंटरवल। अब आपको एसआई को कैलकुलेट करना है। एसआई को किस तरह से कैलकुलेट करना होगा, उसके लिए एक फॉर्मूला है। क्या फॉर्मूला है एसआई को कैलकुलेट करने का? एसआई इक्वल टू टोटल जितने भी बच्चे हैं उस सेक्शन में। भाई अगर एक से ज़्यादा सेक्शन है तो सेक्शन के बच्चे लेंगे, और अगर स्कूल में एक ही सेक्शन है तो टोटल बच्चे आप ले लेंगे और उनको 30 से डिवाइड कर देंगे, क्योंकि 30 बच्चों का हमें लेना है, 30 से हमने डिवाइड कर दिया। सुपोज द टोटल एनरोलमेंट इन द सैम्पल सेक्शन या क्लास स्टूडेंट 58, मान लें टोटल 58 बच्चे आपके थे, तो आपने एसआई निकालने के लिए 58 को 30 से डिवाइड कर दिया, आपका आ गया 1.93। अब देखिए, अब इसको राउंड ऑफ करना है। राउंड ऑफ कैसे करेंगे? अगर 50 से ज़्यादा है, 50 से ज़्यादा है, तो उसे अगली डिजिट ले लेंगे, और 51 से कम है तो उसको सारे को छोड़ देंगे। जैसे ये आया आपका 1.93, तो 1.93 में 0.93 जो है वो 50 से ज़्यादा है, तो इसे भी एक मान लेंगे, और एक पहले से था तो इसे 2 मान लेंगे, यानी क्या आ गया हमारा 2। अच्छा चलो इसे छोड़ो, मान लीजिए हमारे स्टूडेंट है 44 को हमने 30 से डिवाइड किया, हमारा आ गया 1.46। जो 46 है हमारा वो आपका 50 से कम है, तो इसे छोड़ देंगे, तो कितना आ गया 1, राउंडेड टू 1। इफ़ द वैल्यू आफ्टर द डेसिमल इज मोर देन और इक्वल टू 50, यानी 50 से ज़्यादा है या 50 है, देन इट वुड बी राउंडेड टू नेक्स्ट होल नंबर। एंड इफ द वैल्यू आफ्टर डेसिमल इज लेस देन 51.50, देन इट विल बी राउंडेड टू प्रीसीडिंग होल नंबर। देखिए अब आपने इसमें आपको एक दिया गया है, देखिए अगर 30 से 45 के बीच में है तो आप एसआई क्या लेंगे 1, इसको आप लिख लीजिए। 30 से 45 के बीच में बच्चे हैं तो आप 1 लेंगे। 46 से 75 के बीच में है तो आप 2 लेंगे, और क्योंकि ये डिवाइड करने के चक्कर में मत पड़ना, आप इसको ही लिख लो। 30 से 45 के बीच में है तो 1 लेंगे, और 46 से 75 के बीच में है तो 2 लेंगे, और 76 से 105 के बीच में है तो 3 लेंगे।
अब हमने 3 ले लिया, ऐसा ही आपके पास आ गया। इफ स्कूल पिन कोड क्या है हमारा, हमने देखा वही था 110016, तो आपने स्कूल पिन कोड को जोड़ा, ये आपका आ गया 9। तो रैंडम स्टार्ट आपको कहाँ से करना है, 9 से। अब आपने 9 से स्टार्ट कर दिया, यानी सेलेक्ट अपने सारे बच्चों को, जैसे आपने सीट जो है आपकी सीट 1 है उसके अनुसार आपने बच्चे देख लिए। अब आपने 9 से शुरू करना है, क्योंकि जो आपका पिन कोड था वो 9 से स्टार्ट हुआ था, 9 से शुरू किया और ऐसा ही आपका 2 आ गया या 3 आ गया। तो 9 अगर 2 आ गया तो 2 बच्चों को छोड़ते चले जाएंगे। देखिए इसमें दिया गया है 9 रेफरेंस स्टेप 1 द नेक्स्ट स्टूडेंट विल बी सिलेक्टेड एज पर द फॉलोइंग वे। स्टूडेंट 1 वो क्या होगा आपका RS का मतलब 9वां बच्चा आपका पहला स्टूडेंट होगा। उसके बाद स्टूडेंट 2 जो होगा RS में SI जोड़ेंगे, यानी 9 था, SI अगर आपका 1 है तो 10वां बच्चा ले लेंगे, SI अगर आपका 2 है तो 11वां बच्चा ले लेंगे, SI अगर आपका 3 है तो आपका क्या करेंगे, वो ले लेंगे। तो पहला स्टूडेंट 1 ये होगा, स्टूडेंट 2 आपका RS प्लस SI हो गया, स्टूडेंट 3 आपका RS प्लस 2SI हो गया, स्टूडेंट 4 आपका RS प्लस 3SI हो गया। इस तरह से आपका लेके चलेंगे। अब एक एग्जाम्पल से समझने की कोशिश करते हैं। देखिए अब देखिए आपका इफ SI आपका 2 है, SI क्या है आपका 2, और आपका वो आपका जो आया था, जो आपने पिन कोड जोड़ा था वो RS, उसको कहते हैं रैंडम स्टार्ट, RS आपका 9 था। तो अब क्या करेंगे, पहला बच्चा तो आपका 9 हो गया, दूसरा बच्चा 9 में 2 जोड़ा हमारा 11 हो गया, फिर 9 में 11 में 2 जोड़ लो या 9 में 2 SI जोड़ लो, 2 जोड़ते चले जाइए। 11 में 2 जोड़ा 13 हो गया, 13 में 2 जोड़ा 15 हो गया। तो ऐसे करते हम चले जाएंगे। अब करते करते हमारे 30 बच्चे सेलेक्ट नहीं हुए, लेकिन हम लास्ट में पहुंच गए। तो उस कंडीशन में हम क्या करेंगे, इफ़ यू गेट द एंड ऑफ द लिस्ट बिफोर गेटिंग 30 स्टूडेंट, यानी 30 स्टूडेंट आपके पूरे नहीं हुए, आप लिस्ट पे पहुंच गए, देन कंटिन्यू द प्रोसेस फ्रॉम द बिगिनिंग अंटिल यू हैव सेलेक्टेड 30 स्टूडेंट। फिर आप बिगिनिंग से शुरू करेंगे। इफ़ बाई चांस यू गेट अगेन टू ए स्टूडेंट ऑलरेडी सेलेक्टेड, और कभी कभी ऐसी कंडीशन भी हो जाती है आपने बिगिनिंग से शुरू किया और करते करते आपके पास वही बच्चा आ गया जो आपने पहले सेलेक्ट कर लिया। तो उस कंडीशन में क्या करना है, ऑलरेडी सेलेक्टेड और द एब्सेंट स्टूडेंट इन द प्रोसेस, या एब्सेंट बच्चे पे आ गया भाई, कुछ बच्चे आपके एब्सेंट भी होंगे, देन सेलेक्ट द इमीडिएट नेक्स्ट स्टूडेंट। तो उसके बाद नेक्स्ट स्टूडेंट सेलेक्ट करेंगे, और मान लीजिए नेक्स्ट भी आपका एब्सेंट आ गया तो उससे नेक्स्ट सेलेक्ट करेंगे, एंड कंटिन्यू योर काउंटिंग फॉलोइंग द सेम प्रोसेस अंटिल यू गेट 30 स्टूडेंट। तो 30 स्टूडेंट आपको सेलेक्ट करने हैं। इसके साथ साथ आपको स्टूडेंट ID आपको सेलेक्ट करनी है, बच्चों को देनी है। मान लीजिए आपका कक्षा 3 का है आपका बच्चा है, तो आप उसको ID दे दीजिए 301, दूसरे को 302, 303, 6 के हैं 601, 602, 603, 604, इस तरह से आप देते चले जाइए तो आपका ये सेलेक्ट हो जाएंगे। इस तरह से आपको देना है। उसके बाद देखिए आपको सीट 1 ये आपको दी गई है, ये भरनी है जो मैं आपको बता रहा था। टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट इन सैम्पल स्टैंड इज मोर देन 30 स्टूडेंट यूज एडिशनल सीट, ये सीट आपको भरनी है। अगर 30 से ज़्यादा हैं तो आपकी 2 सीट भी लग जाएंगी, क्योंकि इसमें 30 दिए गए हैं। नेम ऑफ स्टूडेंट, जेंडर, कैटेगरी, ये आपको स्कूल के रजिस्टर से भरना है। CWSN, अटेंडेंस, प्रेजेंट है या एब्सेंट है, P या A, टेस्ट बुकलेट नंबर, एलोटेड स्टूडेंट ID, तो ये आपको देना है। देखिए इसमें ये भरना है। इसमें आपके कोड भी दिए गए हैं, बॉय के लिए 1 जेंडर में और गर्ल के लिए 2, जैसे जेंडर दिया गया है ना, तो इसमें आपको जेंडर में मेल फीमेल नहीं लिखना, 1 और 2 लिखना है। कैटेगरी है उसकी क्या है, 1 2 3 4, ये इसकी कैटेगरी आप लिखेंगे। CWSN है तो उसमें ये दिखेंगे उसकी कैटेगरी, इसमें कोड भरने हैं आपको, और अटेंडेंस में P और A लिखनी है। तो इस तरह से आपको, अच्छा मीडियम ऑफ इंस्ट्रक्शन में आपको बता रहा था, मान लीजिए जैसे हिंदी है तो इसमें 04 लिखा जाएगा, ज़्यादातर हिंदी होगा, लेकिन सब पूरे देश में हो रहा है तो कोई सा भी हो सकता है, लेकिन मैं वीडियो उत्तर प्रदेश में बना रहा हूँ तो मैं तो हिंदी ही बताऊँगा। तो साथियों आज की वीडियो में इतना ही।
नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको बताऊंगा PQ, SQ, TQ किस तरह से आपको भरना है, उनके सैंपल मैं आपको दिखाऊंगा। और इसके लिए आपको नेक्स्ट वीडियो का इंतजार करना होगा। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।